चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल अकेडमी लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखिए, हम ये चेंजेस क्या होते हैं। हम अपने इन्वायरमेंट में सारी चीज़ों को कभी ना कभी चेंज होते हुए देखते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे चेंज देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई बड़ा सा एप्पल है और हम उसको नाइफ से कट कर रहे हैं, तो उसमें चेंज हुआ है। दैट मीन्स कि छोटे छोटे पीसेस में हमने उसको कट कर दिया। अब वो क्या है, बड़े एप्पल से छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हुआ है। इस तरीके से अगर आपके पास से कोई लकड़ी है और उस लकड़ी को आप नाइफ से काटते हो और उसे दूसरी शेप में चेंज कर देते हो, छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देते हो, या फिर उसकी पेंसिल बना देते हैं, तो क्या हुआ कि अब ये भी क्या है, एक चेंज है। लकड़ी से हमने पेंसिल बना दी, या लकड़ी को हम छोटे छोटे पीसेस में काट के छोटे छोटे उसके पीसेस हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, क्या चेंजेस है। तो इसी तरीके की चेंजेस हम देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में। इसको हमने तो इन्हीं चेंजेस को हमने टू टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया है। पहला है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज हम पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज होता क्या है। मैटर की प्रॉपर्टी जिसमें चेंज नहीं होती, जैसे कि अगर हम बात करें किसी मैटर की हार्डनेस की, कलर की, रिजिडिटी की, फ्लूइडिटी की, डेंसिटी की, मेल्टिंग पॉइंट की, उसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। ठीक है, अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो अगर किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है। उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जो बाहरी पोर्शन है, जो उसका अपीयरिंग है, वो चेंज हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर को अगर आपने फोल्ड कर दिया, उसका एरोप्लेन बना दिया, तो क्या हुआ, उसकी अपीयरेंस चेंज हुई, देखने में वो दूसरा हुआ, लेकिन वो लेकिन हम उसको पेपर ही बोलेंगे। ठीक है, तो वो होता पेपर ही है, लेकिन उसकी अपीयरेंस चेंज हुई और वो बना हमारा एरोप्लेन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं उसी पेपर की, तो पेपर को अगर हमने जला दिया, बर्न कर दिया, तो क्या हुआ, वो ऐश में चेंज हो गया। अब जो ऐश में चेंज हो गया, तो अब वो दोबारा से हम उसको पेपर नहीं बना सकते। तो इस टाइप के जो चेंजेस होता है वो केमिकल चेंज होता है। दैट मीन्स कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उसको हम दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं ले सकते। अगर हम देखिए आगे हम बात करते हैं, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। दोनों ही हम जो हमारे पास वाटर है या कुकिंग ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें, बट देयर केमिकल करेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। लेकिन इनकी जो केमिकल करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट होती है। दे डिफर इन कलर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, यानी कि इनके जो ऑर्डर है, इनकी जो खुशबू है और इनकी जो कलर है वो डिफरेंट होता है देखने में। ठीक है, वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर, लेकिन हमें पता है कि जो ऑयल होता है वो बर्न हो जाता है एयर में। वेयर इज वाटर इंडिगो, जबकि जो वाटर है वो फायर को बुझा देती है। इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑयल इज दैट मेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो जो ऑयल की प्रॉपर्टी है वो वाटर की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट शो करती है। ठीक है, तो कभी भी किसी मैटर का अगर बर्न हो रहा है तो वो उसी फॉर्म में हम नहीं ले सकते। तो ये हमेशा जो है याद रखिए आप कि जो बर्निंग स्टेट होती है किसी भी मैटर की, वो हमेशा केमिकल चेंजेस होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर substance react with another to undergo a change in the chemical composition. Chemical change bring change in the chemical property of matter and we get new substance. A chemical change is also called a chemical reaction. तो आपको इसमें बता दिया है कि जो केमिकल चेंज क्या होते हैं, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये होता है हमारा केमिकल चेंज। अगर हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे ना, तो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो इसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। देखिए, सीखिए कैसे होता है उसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों। तो देखिए, जब हम उसको जलाते हैं तो जो पिघल के उस वैक्स पिघलती है उसमें, तो वापस वो उसी वैक्स की फॉर्म में ही होती है। दैट मीन्स कि उसकी अपीयरेंस ही चेंज हुई है। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन जो कैंडल के बीच के धागा होता है उसको हम जलाते हैं तो वो हम दोबारा से नहीं ले सकते, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है हमारा केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसको हम दोबारा नहीं ले सकते। तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। तो आप ये सीख चुके हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस।
तो प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे हमारा जो सब्सटेंस होते हैं इसमें एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है? इट डिफाइंड एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की बेसिक फॉर्म होती है। दैट मीन्स कि वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसकी और हम उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, उसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी उसको हम सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। एलिमेंट को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? मेटल में, नॉन मेटल में और मेटोलाइट में। तो देखिए पहले हम मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटल क्या होता है? जैसे आप देखिए गोल्ड है, क्या है? वो एक मेटल ही है। सिल्वर भी मेटल है, आयरन भी मेटल है। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो हमारे पास मेटल होते हैं, तो देखिए दे हैव अ लस्टर, ये लस्टर होते हैं। दैट मीन्स इनकी शाइनिंग होती है। आपने देखा होगा कि सिल्वर में भी शाइनिंग होती है, गोल्ड में भी शाइनिंग होती है, आयरन भी शाइनिंग होती है। दैट मीन्स कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो शाइनिंग लिए हुए होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। दैट मीन्स कि इनके अंदर से हीट भी पास आउट हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट हो सकती है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। डक्टाइल का मतलब हो गया कि इनको वायर बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक मेटल है कॉपर का, या फिर हमारे पास चांदी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब के हम वायर बना सकते हैं। दे आर मेलेबल, दैट मीन्स कि हम इनको पीट पीट कर हम एक पतली थिन शीट की फॉर्म में भी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस, ये सोनरस होते हैं। अगर हम इनको हिट करेंगे तो ये आवाज़ निकालते हैं, तो ये आवाज़ करते हैं। तो आपने एग्जाम्पल देखे कि मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? हमारे मेटल हैं। लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है कि ये मरकरी है तो मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें मरकरी को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर, ये हमें बहुत सारी वैरायटीज़ में मिलते हैं, इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर ना तो हम हीट पास आउट करा सकते हैं और ना इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा सकते हैं। दे आर नॉट लस्टर्ड, सोनरस और मेलेबल, ये ना तो लस्टर होते हैं, ना सोनरस होते हैं और ना ही ये मेलेबल होते हैं। इनकी थिन शीट भी नहीं बनाई जा सकती। एग्जाम्पल नॉन मेटल का क्या है? आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक जिसे हम बोलेंगे, और ब्रोमाइन, क्लोराइड, ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल हैं। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी उनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी मिलती है और उनके अंदर नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी मिलती है। दैट मीन्स कि उनको थिन शीट भी बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते, है ना। हम वायर में भी चेंज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये शाइनी लिए भी होते हैं और नहीं भी हो सकते। हमारे जो इस टाइप के जो मेटल होते हैं उनको हम मेटोलाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? हमारे मेटोलाइट है। तो अभी हमने सीखा एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर एक क्या बनाते हैं? कंबाइन करके कंपाउंड ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया भी रखा है, व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस बताया है मिक्सचर में और कंपाउंड्स में। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आप ऐसे ले सकते हो जैसे आप नमकीन देखते हो, नमकीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। मूंगफली के दाने मिले होते हैं, काजू मिले हुए होते हैं और बादाम भी मिले हुए होते हैं, है ना। और कंपाउंड्स तो क्या है? न्यू कंपाउंड्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिलाकर क्या बन रहा है? कंपाउंड्स बनता है। तो इसी के बेस पर हम इसको थोड़ा समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, ठीक है। तो जो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, ये अगर इन सबको एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म, नया कोई कंपाउंड्स नहीं बनता इसमें। और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट रिएक्ट ए फॉर्म
न्यू कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो ए मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर हो गया कि सबकी क्वांटिटी अलग अलग इसके अंदर मिक्स करी गई है, वो वेरी कर सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल कंपोजिशन होता है मिक्सचर में। लेकिन कंपाउंड में होता है द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज 6। इसमें जो न्यू सब्सटेंस होता है इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा फिक्स कंपोजिशन होता है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का हमारा फॉर्मूला होता है H2O। उसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन का हमेशा 1 ही रहेगा। तो फिक्स इसमें जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर सब्सटेंस एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का वो फिक्स होता है। ठीक है, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैन बी सेपरेट फेयरली इजली बाय द फिजिकल मेथड। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। या तो आप उसको हाथ से कर सकते हो या फिल्टर कर सकते हो। तो इजीली इसमें क्या हो जाता है, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर देते हैं सारी इसमें एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसको हम सेपरेट करते हैं या तो केमिकल प्रोसेस से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। आगे हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो जाता है। बस ये नीचे एक टॉपिक है जहाँ पर हमें मैटर को पूरा दिखाया गया है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसी को ये टेबल फॉर्म में ले लिया है। तो आइए आप इसको भी देख ही लीजिए। तो देखिए मैटर जो आपने पढ़े हैं, मैटर क्या होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हमें मिलता है मैटर। ठीक है, इस मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। ठीक है, इसमें जो प्योर सब्सटेंस होता है इसमें एक जैसे एलिमेंट होते हैं। ठीक, और जो मिक्सचर होता है इसमें फिक्स कंपोजिशन होता है, मिक्सचर में नो फिक्स कंपोजिशन होता है। ठीक है, इसके अंदर जो अगर वेरी करता है, कोई भी कंपाउंड्स अगर इसके अंदर मिला हुआ है तो वो वेरी करेगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इज सिंपलर सब्सटेंस। हम एलिमेंट को और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनको सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कॉपर का, ऑक्सीजन का, आयरन का, हाइड्रोजन का, मरकरी का। इन सबको और ज़्यादा इनके एलिमेंट्स को हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। जबकि कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिक्स कंपोजिशन। इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। जैसे मैंने वाटर के बारे में बताया था आपको कि वाटर का कंपोजिशन होता है हमारा H2O फॉर्मूला होता है, तो उसमें हाइड्रोजन के हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। शुगर का हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन हुआ है कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, वो फिक्स रहता है, तभी वो शुगर बनेगी। ठीक है, सॉल्ट है, सॉल्ट का हमारा फॉर्मूला होता है NaCl। इसमें Na के एक ही मॉलिक्यूल होगा और Cl का भी एक ही मॉलिक्यूल होगा, तभी वो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें फिक्स होता है कंपोजिशन। इसको कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू केमिकल एलिमेंट ऑफ बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इनको हम अलग भी कर सकते हैं, इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू और केमिकल प्रोसेस के थ्रू। एग्जाम्पल ये मैं अभी आपको बताया ही था कि वाटर है, मिथेन है, शुगर है, सॉल्ट है। ठीक है, अब यह आता है हमारे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं हमारे, ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होते हैं। यानी अगर आपने एग्जाम्पल हमने पहले इस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम वाटर के अंदर NaCl को या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली सभी पूरे मैटर में डिज़ोल्व हो जाती है। यानी उसका टेस्ट कहीं से भी आप पीजिए, या तो आप वाटर उस वाले नमकीन वाटर को आप सिप करके पीजिए या फिर उसके अंदर आप किसी से भी पीजिए, आप बात एंड तक भी पियोगे तब भी क्या है, वो उसका टेस्ट सेम ही रहेगा। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उनका। जैसे एग्जांपल है सैंड का, अगर वाटर के अंदर आप सैंड डाल दोगे तो दोनों हमको दिखाई देंगे, यानी वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके अंदर। सॉल्ट है, शुगर है, सॉल्ट है, वाटर इन द ऑयल। वाटर के अंदर अगर ऑयल भी डालोगे ना तो वो ऑयल क्या होगा, ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग सेपरेटेड उसमें दिखाई देंगे सोल्यूशन के अंदर। तो ये हमारा पूरा ब्रीफिंग हो गई इस चैप्टर की। आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।